जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ एसी एग्जाम 2026 के लिए जो हमने प्रतिज्ञा सीरीज चलाई थी, उसका है आज डे 4 आउट ऑफ डे 40। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट विजयनगर एम्पायर के बारे में दोस्तों, ठीक है। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस अगर एक पेज में आपको दिखाना चाहूँ तो ये कंप्लीट जो है आप देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। सीएपीएफ एसी एग्जाम में आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन लास्ट के 5 से 7 सालों में आए हैं। 2021 में, 2024, 2013, 2022, 2023, 2014 और भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन सीएपीएफ एग्जाम में है। सिर्फ ये मैं सीएपीएफ के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देन आपके सीडीएस के, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन मैंने डाले। इसके अलावा भी कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन और भी अवेलेबल हैं अलग अलग एग्जाम में जो विजयनगर एम्पायर से आए हैं। तो ये जो एम्पायर है विजयनगर एम्पायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और ये पूरे लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, स्टडी फंडा यूपीएससी। यहाँ पे जाके जो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, सारे पीडीएफ जो है जो भी हमारी फ्री सीरीज चल रही है उनके सारे पीडीएफ यहाँ पे आपके अपलोड होते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट विजयनगर एम्पायर के बारे में, क्या क्या चीज़ें थी जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए विजयनगर एम्पायर के बारे में। ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं इतनी चीज़ें एटलीस्ट आपको सफिशिएंट याद करा दूंगा कि आपके पेपर में अगर इस पूरे विजयनगर एम्पायर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ठीक करके आओगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि विजयनगर एम्पायर आज के अगर हम इंडिया को कंपेयर करें तो कौन सी जगह पे लोकेटेड है, ठीक है, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये जो रीजन है आपका, ये विजयनगर एम्पायर का रीजन है। यहाँ पे आप देखेंगे इधर आपका महाराष्ट्र स्टेट पड़ता है, नीचे कर्नाटका है, उसके बाद इधर जो है आपका आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना वाला रीजन है। तो दिस रीजन इज नोन एज द विजय नगर एम्पायर रीजन, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई विजयनगर एम्पायर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि विजयनगर एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ क्यों। क्योंकि आप देखेंगे जो भी एम्पायर आए हैं, जो भी किंगडम्स डेवलप हुई हैं, ठीक है, जो बनी थी किंगडम, वो किसी न किसी रीजन की वजह से जो है बनी है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मेजर साउथ इंडियन पावर्स लाइक चोलास, पांड्यास, होयसलास, ककातियास एंड साउथ इंडिया बिकेम द पॉलिटिकली अनस्टेबल, ठीक है। ये जितने भी आपके लोकल राजा होते थे, यानी कि पर्टिकुलर एक छोटे से किंगडम के ऊपर जो राज करते थे, तो इनका जो है जो डिक्लाइन था वो होना स्टार्ट हो गया था साउथ इंडिया के अंदर। जैसे आपके चोला थे, पांड्या थे, चेरास थे, देन आपका होसलास थे, ककातियास थे, ये सब जो है पॉलिटिकल अनस्टेबल रीजन जो इन्होंने कर दिया। वहाँ पे रीजन बिंग बहुत ज़्यादा पावर में ये लोग नहीं रह पाए, ठीक है। उसी टाइम पे जो है आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में जो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इन्होंने कोशिश किया कि डेक्कन की तरफ जो है आपका विस्तार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। बेसिकली राजाओं का ये रहता था कि मेरे घर में जितना जो भी है वो तो ठीक है, लेकिन मैं साइड वाले राजा जो है कमज़ोर है उनके ऊपर अटैक करके उनकी ज़मीन वगैरह जो भी उनका राज्य अपने राज्य के अंदर मिला लेता हूँ। तो ये पॉलिसी बेसिकली चलती थी उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने यहाँ पे ऊपर नॉर्थ इंडिया से जो है साउथ की तरफ एक्सपेंशन जो है स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली कोई आपके घर की तरफ आ रहा है तो आप जागरूक हो जाएंगे, कोशिश करेंगे कि कोई बाहर का आदमी आपके घर में एंटर ना कर पाए। तो वही किया इन्होंने, किन्होंने, विजयनगर एम्पायर के स्टेब्लिशर्स ने, टू रेजिस्ट नदर्न एक्सपेंशन एंड प्रोटेक्ट साउथ इंडिया पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, हरिहरा वन एंड बुक्का वन फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336 सीई। अब ये जो ईयर है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि भाई पर्टिकुलरली ईयर के बारे में आपसे पूछ लेंगे कि विजयनगर एम्पायर जो है कौन से आपका ईयर के अंदर जो एस्टेब्लिश हुआ था। तो याद रखना है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1336 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दे वर इंस्पायर्ड बाय द सेंट विदय राणा एसोसिएटेड विद द सिंगरेरी माथा, ठीक है। तो ये आपको नाम जस्ट याद रखना है। एक बार आपने जो चीज़ सुन ली ना, मैं ये प्रॉमिस आपको करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो भी आपने चीज़ें सुनी हैं वो आपका एग्जाम में रिकॉल हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये था आपका एक ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ विजयनगर एम्पायर। देन हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ द विजयनगर एम्पायर, यानी कि कौन कौन सी डायनेस्टी आई जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पे रूल किया, क्या उनका ब्रीफ टाइम पीरियड था, कौन से राजा उनके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुए, उनके बारे में एक बार देखेंगे, ठीक है। और मैं जिन चीज़ों पे स्टार मार्क करूँ प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को रिवाइज जरूर करें जब भी आप फाइनल रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले डायनेस्टी के सीक्वेंस कई बार यूपीएससी पूछ लेता है कि विजयनगर एम्पायर की 4 डायनेस्टी थी, बताओ सबसे पहले कौन सी आई, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, ठीक है। सबसे पहले डायनेस्टी थी उसका नाम था आपका संगमा डायनेस्टी, ठीक है। इसी में आप देखेंगे हरिहरा वन एंड बुक्का वन जिन्होंने इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था 1336 में से लेके 1485, काफ़ी लंबा टाइम जो है ये लोग चले थे, ठीक है। आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 150 साल के आसपास इन्होंने राज किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट राजा कौन से हुए इनके, हरिहरा वन और बुक्का वन। देन आती है आपकी सलुवा डायनेस्टी, 1485 के अंदर आए, 1505 तक जो है इन्होंने राज किया। इनके जो है सलुवा नरसिम्हा जो है इनके राजा हुआ करते थे, ठीक है। देन आई आपकी तुलुवा डायनेस्टी। देन आपका 1505 में इन्होंने शुरू किया अपना राज करना और 1570 में जो है इनका एस्टेब्लिशमेंट जो है ख़त्म हुआ। अब यहाँ के बहुत ज़्यादा जो हैं इंपॉर्टेंट आपके 2 राजा हुए, एक का नाम था कृष्णदेव राया
और दूसरे थे आपका सदाशिव राय। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी डायनेस्टी है अराविडू डायनेस्टी, ठीक है। इन्होंने राज शुरू किया 1570 से लेके 1646 तक, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखेंगे आप 50 और 3 80 75 ईयर्स तक इन्होंने भी राज किया, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी डायनेस्टी सबसे कम टाइम पीरियड के दौरान जो है अपना राज कर पाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने ऑलमोस्ट जो है कितना किया है यहाँ पे 85 ये हुआ आपका, और 5 ये 90 और 30 120, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, 46 8 और 14 तकरीबन 140 साल के आसपास, ठीक है। उसके बाद इन्होंने किया तकरीबन 20 साल के आसपास, ठीक है। और इन्होंने किया तकरीबन 65 ईयर्स। तो सबसे कम जो है कौन सी डायनेस्टी ने राज किया, वो है आपकी सलूबा डायनेस्टी, ठीक है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम में याद ही नहीं रहेगा आपको, कि इनकी सीक्वेंस क्या थी, कौन सी डायनेस्टी पहले आई, कौन सी डायनेस्टी बाद में आई। तो उसको याद करने की एक बहुत प्यारी सी मैंने ट्रिक बनाई है, ठीक है। ट्रिक का नाम है संगम से तुलसी आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी, याद रख सकते हो। संगमा डायनेस्टी आपकी याद रहेगी। स्टार्टिंग आपकी संगमा डायनेस्टी थी, कृष्णदेव सॉरी आपके जो ये थे हरिहर एंड बुक्का वन, दोनों जो है संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना है आपको, संगम से तुलसी आई। संगम बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे दो रिवर जो है मीट करते हैं। यहाँ पे भी दो रिवर आगे आएंगे आपके, ठीक है। उन दो रिवर के बारे में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो संगम से आप लेंगे यहाँ पे संगमा, से आएगा आपका सलुवा, तुलसी के टीयू से आएगा तुलुआ, और ए से आएगा आपके अराबिडू। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। पहले संगमा आई, फिर सुलुआ, फिर तुलुआ, फिर अराबिडू। अगर ये आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मजा आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं विजयनगर एम्पायर के जो बेसिक फैक्ट्स हैं आपके, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, उनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका फाउंडेशन कब हुआ, तो इसका फाउंडेशन जो है आपका कब हुआ, वो हुआ आपका 1336 सीई के अंदर, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फाउंडर्स कौन थे, हरिहरावन एंड बुक्कावन। फर्स्ट डायनेस्टी जो थी आपकी डायनेस्टी, वो थी आपकी संगमा डायनेस्टी। कैपिटल जो थी विजयनगर की, वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपकी हम्पी जो है यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। देन आते हैं आपके रीजन जो है यहाँ पे, कौन कौन से रीजन के अंदर जो है विजयनगर एम्पायर ने रूल किया। वो थे आपके मेनली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ पार्ट ऑफ केरला, ठीक है। देन ऑन रिवर, विच रिवर बैंक जो है इन्होंने रूल किया अपनी डायनेस्टी में, तो वो आपकी तुंगभद्रा रिवर। दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे क्वेश्चन भी इसके ऊपर डायरेक्टली आए हैं, ठीक है। देन मेन राइवल जो है इनके कौन थे, वो थे बहामनी किंगडम और लेटर लेटर डेक्कन सल्तनत, ठीक है। यानी कि इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान जो है 1367 समथिंग या 1370 के आसपास जो है आपकी बहामनी किंगडम का भी एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर जो है, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन आते हैं फेमस फॉर, किस लिए फेमस है, इनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, रिच ट्रेडिशन था इनका, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था इनका, टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है, और हम्पी के मोन्यूमेंट्स के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। एंड कब होता है इनका, आफ्टर बैटल ऑफ तल्लीकोटा 1565 सीई के अंदर जो है इनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। कंप्लीटली डिक्लाइन नहीं हुआ था, बट मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी 1565 सीई के अंदर। यहाँ पे देखिए 1565 सीई कहाँ पे आएगा आपका, इस जगह आएगा, सॉरी इस पे आएगा, तुलुवा डायनेस्टी जो है आपके सदाशिव राय जो है, इनके टाइम पीरियड के दौरान जो है आपकी बैटल ऑफ तल्लीकोटा होती है, ठीक है। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे संगमा डायनेस्टी से। उम्मीद करता हूँ आपके जो ग्राफिक्स हैं थोड़े अच्छे लग रहे होंगे आपके, काफ़ी मेहनत से इनको बनाया है, ठीक है। तो थोड़ी सी अप्रिशिएशन कर दिया करो भाई। पूरी सीरीज कैसे लग रही है वो भी जरूर बताना, ठीक है। सबसे पहले हम अब यहाँ पे जो है काफ़ी सारे राजा हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट होंगे तो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका हरिहरा वन एंड बुक्का वन, ठीक है। अगेन टाइम पीरियड 3036 और 1356 तक दोनों का जो है टाइम पीरियड रहा था, ठीक है। हालांकि ये बड़े थे तो इनको जो है पहले बना दिया गया। फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द तुंगभद्रा रीजन, मेड विजयनगर की कैपिटल हम्पी जो है इसको बनाया गया, लेट द फाउंडेशन ऑफ पावरफुल साउथ इंडियन एम्पायर, ठीक है। बुक्कावन आ जाते हैं, ब्रदर ऑफ हरिहरा वन। देन आपका expanded the empire further, conflict with the Bahmani kingdom, sent an embassy to China, then promoted Hindu religion and temple construction, ठीक है। हरिहरा टू expanded towards Mysore, Tamil region and Andhra region, strengthened the administration, assumed title like महाराज, ठीक है। देन आते हैं आपके देवराया वन, फोर्ट विद द बहामनी रूलर्स, इंप्रूव्ड इरिगेशन, बिल्ट डैम एंड कैनाल्स ऑन द तुंगभद्रा रिवर जो आज भी एस्टेब्लिश्ड है, स्ट्रेंथन द आर्मी। देन आते हैं आपके देवराय टू, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगमा डायनेस्टी, याद रखना है आपको, ठीक है। क्यों फेमस है, ऑल्सो कॉल्ड प्रोडा देवराय, expanded empire greatly, recruited Muslim cavalrymen and archers into the army, improved military efficiency, famous foreign traveler Abdul Razak visited during his reign। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे स्टेट पीसीएस एग्जाम में कि भाई अब्दुल रजाक जो फॉरेन ट्रैवलर थे, वो जो है किस रूलर के जो है टाइम पे आए थे, तो नाम याद रखना है, देवराय टू। पीरियड क्या था, 1424 से लेके 1746।
हिज कोर्ट वॉज फेमस फॉर लिटरेचर एंड कल्चर। ओके, तो ये थे आपके संगमा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स और उनके बारे में छोटे छोटे फैक्ट जो है। ठीक है, आप बिलीव करिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो इस वीडियो में, एंड तक हम कम से कम 8 10 12 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपकी सलूवा डायनेस्टी। सलूवा डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा जो है आपके रूलर नहीं रहे, तो इसका जो आप देखेंगे टाइम पीरियड भी जो है बहुत ज़्यादा कुछ लंबा नहीं था। ठीक है, देखा हमने तकरीबन 20 एक साल का टाइम पीरियड था इनका। तो इनकी जो डायनेस्टी थी, सेकंड डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर की, इनके जो फेमस रूलर रहे हैं सुलुवा नरसिम्हा जो थे, फाउंडेड द सुलुवा डायनेस्टी, टुक ओवर बिकॉज संगमा रूलर बिकम वीक। ठीक है, ट्राइड टू प्रोटेक्ट एम्पायर फ्रॉम इंटरनल रेबिलियंस एंड एक्सटर्नल अटैक, हिज जनरल नरसा नायका बिकेम द पावरफुल लीडर। ठीक है, ये नायका जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कई बार, तो इसके बारे में हम डिटेल में लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं आपकी तुलुवा डायनेस्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, दिस इज द मोस्ट फेमस डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। वीरा नरसिम्हा जो है, इन्होंने जो इस डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, ब्रदर ऑफ कृष्णदेव राया, एंड रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो इन्होंने बहुत छोटे टाइम तक जो है रूल किया। उसके बाद आते हैं आपके पूरी डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट राजा और पूरे विजयनगर एम्पायर के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था 1509 से 1529 तक था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रख लेना इसको। इनके टाइटल, इनको क्या क्या मिला था, आंध्रा भोज के नाम से जो इसको जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर वॉज फेमसली नोन एज आंध्रा भोज, तो याद रखना कृष्णदेव राया, इन्हीं में से दे देंगे 4 5 नाम। ठीक है, उसमें से ढूंढना होगा। देन आपका कन्नडा राजा राज्य रमा रमाणा, ये भी इनको टाइटल मिला था। यवाना राज्य स्थापनाचार्य जो भी है, ये भी इनको नाम जो है यहाँ पे मिला था। ठीक है, देन आते हैं आपके राइन ऑफ कृष्णदेव राय। अब ही मेड सो मेनी थिंग्स, तो इनको बहुत ज़्यादा जो है फेमस इसलिए, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, काफ़ी सारा आर्किटेक्चर डेवलपमेंट किया, लिटरेचर पे बहुत अच्छा फोकस किया, कोर्ट पोइट्स के ऊपर बहुत फेमस काम किया इन्होंने, मिलिट्री में बहुत अच्छे अचीवमेंट किए। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, जस्ट सेकेंड। हाँ जी, तो राइन ऑफ कृष्णदेव राया, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मिलिट्री अचीवमेंट इनकी क्या क्या थी वो देख लेते हैं एक बार, जस्ट सेकेंड। defeated the Bahmani successor states, defeated the गजापतिज ऑफ ओडिशा, कैप्चर रायचूर दुआब फ्रॉम द बीजापुर। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, रायचूर दुआब का जहां पे भी नाम आ जाए तो याद रखना है, इट इज ऑल रिलेटेड टू होम, कृष्णदेव राया एज वेल एज विजयनगर एम्पायर, दैट्स इट। ठीक है, एक्सपेंडेड एम्पायर टू इट्स ग्रेटर एक्सटेंड, मेनलैंड मेंटेन्ड अ पावरफुल आर्मी एंड द नेवी सपोर्टेड ट्रेड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज मोनार्की थी, एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम था, प्रोमोटेड इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लिटरेचर की अगर बात करी जाए तो कृष्णदेव राय वॉज हिमसेल्फ अ स्कॉलर, ही फेमस हिज फेमस तेलुगु वर्क अमुक्त मर्यादा। आप विश्वास नहीं करेंगे, अमुक्त मर्यादा के ऊपर कम से कम 4 से 5 बार डिफरेंट एग्जाम के अंदर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, और अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि अमुक्त मर्यादा किसने लिखी, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आया है यूपीएससी के अंदर कि अमुक्त मर्यादा जो है कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बाय द वे एक चीज और बताता हूँ आपको, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, आपको लगेगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, बट बिलीव मी, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं, वीडियो को पॉज करो, तुरंत जाके आंसर लिखो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा, तो आप लास्ट में जो इकट्ठा करने की बजाय अभी जाओ आंसर लिखो, मुक्त मर्यादा रिटन बाय कृष्णदेव राय इन विच लैंग्वेज, लैंग्वेज का नाम लिखो, फिर आगे हम बढ़ेंगे, कोई और क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब दो। इससे होगा क्या कि जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ साथ साथ जो आपको रिवाइज भी हो जाएगा, और साथ साथ में आप कमेंट करोगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि आप अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो अमुक्त मर्यादा कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, वीडियो को पॉज करिए, अभी जाके उस पर कमेंट करिए। ठीक है, देन आते हैं आपके फॉरेन ट्रेवलर्स के ऊपर। ठीक है, फॉरेन ट्रेवलर्स में जो है डोमिंगो पीस जो है पोर्तुगीज ट्रेवलर थे, विजिटेड ड्यूरिंग हिज राइन एंड प्रेज विजयनगर्स वेल्थ मार्केट एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, विजयनगर is such a great city and so well built that there is no other city in the world. Sorry for the disturbance. Vijayanagar is such a great city and so well built that there is no other city in the world like it. ये बहुत फेमस बात है। किसने बोला था? डोमिंगो पीस ने बोला था कि विजयनगर एम्पायर इतनी ग्रेट सिटी है, इसको इतने अच्छे तरीके से बिल्ड किया गया है कि ऐसी कोई और सिटी है ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट्स किंग इज रिच बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, द मार्केट आर फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ गुड्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो भी नाम आप देख रहे हो ना, ये जस्ट आपकी मेमोरी में फीड करना है कि भाई ये जो नाम है कृष्णदेव राय ने इनको बनवाया और कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं वो आपको याद रखना है, और किस एम्पायर से बिलोंग करते हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्ट एंड एक्सपेंडेड टेम्पल्स, कंस्ट्रक्टेड विठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये आपको याद रखना है, विठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बिल्ट हजारा रामा टेम्पल, एडिड राया गोपुरम टू द मेनी टेम्पल्स, पेट्रोनाइज हम्पी मोन्यूमेंट्स। ठीक है, इट इज ऑल रिलेटेड टू हम्पी। तो हम्पी के अंदर जो है, जैसे आप ये रथ देख सकते हो, चैरियट है, इसको आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में आता है कई बार। ठीक है,
देन कोर्ट पोइट्स की बात करते हैं, हिज कोर्ट हैड अष्टदिग्गज, द 8 ग्रेटेस्ट तेलुगु पोइट्स, मोस्ट फेमस अमंग देम वाज अलासनी पेद्दाना, ठीक है, नोन एज द आंध्र कविता पितामह। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इट इज ऑल रिलेटेड टू होम, कृष्णदेव राया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट रूलर, जो थे आपके सदाशिव राया, ठीक है। ये जो है इस डायनेस्टी के जो है तुलुवा डायनेस्टी के आपके जो है रूलर थे। उसके बाद ये जस्ट नॉमिनल रूलर था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ की रियल पावर जो है वो रमा राया के हाथ में थी, और ड्यूरिंग हिज टाइम विजयनगर फेस द बैटल ऑफ तल्लीकोटा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। बैटल ऑफ तल्लीकोटा के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, सॉरी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अराविडू डायनेस्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब याद रखना है आपको, बैटल ऑफ तल्लीकोटा हो जाती है जिसमें जो है तुलुवा डायनेस्टी हार जाती है बेसिकली, जो आपके रमा राया जो है ये हार जाते हैं, ठीक है। तो इसको ही डिस्कस कर लेते हैं पहले। यहाँ पे आप देखेंगे 1565 सीई के अंदर जो है बैटल ऑफ तल्लीकोटा होती है। इसी बैटल ऑफ तल्लीकोटा को जो है राक्षसा तंगड़ी जो है के नाम से भी जानते हैं। ये आपको वर्ड याद रखना है, राक्षसा तंगड़ी, ठीक है। बैटल ऑफ रक्षसा तंगड़ी जो भी है नाम है, ठीक है। विजयनगर की साइड से कौन लड़े? रामा राया जो है इन्होंने लड़ा। अपोनेंट कौन थे इनके? कंबाइंड डेक्कन सल्तनत, ठीक है। देन आपके सल्तनत में कौन कौन थे? बीजापुर थे, अहमदनगर के राजा थे, गोलकुंडा, बिदर, ये सब लोग जो है इकट्ठे हुए और विजयनगर एम्पायर को इन्होंने हरा दिया, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ इस पूरी लड़ाई का? बैटल ऑफ तल्लीकोटा, बैटल ऑफ रक्षसा तंगड़ी का जो रिजल्ट था वो क्या हुआ? हम्पी को जो है डिस्ट्रॉय किया गया एंड पूरा एम्पायर जो है आपका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। देन आता है आपका राइवलरी। अब इनके रीजन क्या थे, ठीक है। राइवलरी ओवर द रायचूर दुआब, तो ये आपको याद रखना है, मैप दिखा देता हूँ आपको मैं। ये जो रीजन है आपका, दिस रीजन, एक सेकेंड, ये जो रीजन है आपका, ये रीजन, ये रिवर के ऊपर वाला जो रीजन है, स्पेसिफिकली दिस रीजन, ये रीजन आपका रायचूर दोआब के नाम से फेमस है। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, रायचूर दोआब किससे रिलेटेड है? विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस रीजन के ओवरऑल जो है लड़ाई होती रहती थी। रमा राया इंटरफेरेंस इन द डेक्कन पॉलिटिक्स, तो दूसरे राज्य जो थे उनमें जो अपने ये ना घुसाने की कोशिश करते थे। अलायंस ऑफ डेक्कन सल्तनत अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर, ठीक है। जो दूसरे राजा थे अपोजिट साइड वाले, वो इकट्ठे हुए तो उन्होंने हमला कर दिया। रमा राया जो है इनको किल कर दिया गया। हम्पी वॉज प्लंडर्ड, हम्पी को जो है लूट लिया गया, जो भी धनवन जो भी था उनका। एम्पायर डिड नॉट एंड इमीडिएटली बट लॉस्ट इट्स ग्लोरी, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आपके राजा को जो है मार दिया और बड़े बड़े फेमस जो आपके टेम्पल्स हैं उनको प्लंडर कर लिया गया, लूट लिया गया, तो एम्पायर तो जो है खत्म होना ही था। एकदम से नहीं हुआ, बट इसकी जो ग्लोरी थी कि भाई हम्पी जो है एक ऐसी राजधानी थी या जो भी था, विजयनगर एम्पायर का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने लगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए, जब फेमस राजा आपके चले जाते हैं तो कोई और डायनेस्टी आएगी या फिर कोई और व्यक्ति गद्दी पे चढ़ेंगे। फिर अराविडू डायनेस्टी जो है वो कंटिन्यू करती है फ्रॉम अदर कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अराविडू डायनेस्टी के बारे में। 1570 जो है यहाँ से इन्होंने शुरुआत की, फाउंडेड बाय अराविडू डायनेस्टी, ठीक है। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम हम्पी टू पेनुकोंडा, ठीक है। आफ्टर तल्लीकोटा, बैटल ऑफ तल्लीकोटा हुई, हम्पी जो है इसको डिस्ट्रॉय किया गया, तो अराविडू डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने अपने जो कैपिटल थी हम्पी से हटा के पेनुकोंडा के अंदर शिफ्ट कर ली, ठीक है। लेटर कैपिटल इंक्लूडेड चंद्रागिरी एंड वेलोर, इन एरिया को भी उन्होंने बाद में ऐड किया। एम्पायर सर्वाइव्ड इन वीकेंड फ्रॉम टिल द 17th सेंचुरी, यानी कि 17th सेंचुरी तक ये लोग चले, उसके बाद जो है फिनिश हो गए। तो विजयनगर एम्पायर जो है यहाँ पे एंड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ तलीकोटा के बारे में हमने देख लिया। देन आपके यहाँ पे आप देखिए बैटल ऑफ तलीकोटा को और थोड़ा सा अच्छे से देख लो। एक तो ये फैक्ट याद रखना है कि कब हुआ था, 1565 के अंदर हुआ था, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, बैटल ऑफ तलीकोटा को क्या ना किस नाम से और जानते हैं? रक्षसा तंगड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन लड़े थे? इधर से तो आपके रामा राया थे जो तुलुवा डायनेस्टी के थे, तो अपोजिट साइड से बीजापुर, अहमदनगर, बिदर, गोलकोंडा, इन सब के जो है राजा एक साथ हुए और उनको हरा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, क्योंकि एम्पायर तो पूरा एक ही था, डायनेस्टी अलग अलग आती रही, ठीक है। तो सबसे पहले जो किंग होता था, हेड ऑफ स्टेट, आर्मी एंड द जस्टिस, ठीक है। कंसिडर्ड प्रोटेक्टर ऑफ द धर्म, ठीक है, धर्मा का जो है प्रोटेक्टर इनको माना जाता था। हैड एब्सोल्यूट पावर बट वाज असिस्टेड बाय मिनिस्टर, यानी काफी सारे मिनिस्टर होते थे यहाँ पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम था? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हेल्प करते थे। इंक्लूडेड मिलिट्री, रेवेन्यू एंड रिलीजियस ऑफिशियल्स, ठीक है। तो ये सब जो है मिलके काम करते थे। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोविंस देखोगे, एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड राज्य और मंडल। तो जितने भी छोटे छोटे थे ये आपके सारे राज्य और मंडल थे। गवर्नर वर ऑफन रॉयल फैमिली मेंबर्स और पावरफुल नोबल्स, यानी कि जो फेमस इनकी फैमिली मेंबर्स थे या जो भी नोबल्स थे इनके, उनको ही जो है यहाँ पे हेड बना दिया जाता था।
उसके बाद यहाँ पे अमर नायका सिस्टम था। यहाँ पे अमर नायका सिस्टम जो है मिलिट्री कमांडर के नाम से भी इसको फेमस किया गया है। अमर नायकाज वर हाई रैंकिंग मिलिट्री कमांडर्स, यानी कि जो हायर ऑफिशियल हैं, जो हाई रैंकिंग मिलिट्री कमांडर्स जो थे उनको अमर नायकास बोला गया। ठीक है, दे वर गिवन अमारम लैंड असाइनमेंट फॉर देयर सर्विस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मिलिट्री कमांडर्स जो थे, जो सिक्योरिटी करते थे, उनको पैसे नहीं देते थे कि भाई ये लो इतने, जैसे आज के दिन आप सुरक्षा जो करती है फोर्सेस वगैरह, तो उनको सैलरी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश या जो भी है। उस टाइम पे उनकी सर्विस के बदले उनको लैंड देते थे, कैश नहीं देते थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दे मेंटेन्ड अ फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर, हॉर्सेज एंड एलिफेंट। दे वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिलिट्री सर्विस टू द किंग। King could transfer or remove from them their position. They played an important role in the defense and expansion of the empire. ठीक है, यहाँ पे नयनकारा सिस्टम है। दिस वॉज अ फेमस फीचर ऑफ विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन। ये वही अमर नायका वाला है। लैंड वॉज ग्रांटेड टू द मिलिट्री चीफ कॉल्ड नायकाज। नायकाज मेंटेन ट्रूप्स फॉर द किंग। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द असाइंड एरियाज। इन रिटर्न दे सप्लाइड सोल्जर्स ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, उसके बाद आपका अमर नायका सिस्टम भी फेमस था वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इट वॉज समवट सिमिलर टू फ्यूडल मिलिट्री सिस्टम। ओके, तो इस सिस्टम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है, अमर नायका जो है हाई रैंकिंग मिलिट्री कमांडर्स थे। जो भी ये काम करते थे, सर्विस प्रोवाइड करते थे, उसके बदले में इनको लैंड मिलती थी, पैसे नहीं मिलते थे। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स ऑफ द हम्पी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विरूपक्षा टेम्पल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा, याद रखना है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई विरूपक्षा टेम्पल जो है किससे रिलेटेड है, तो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ द हम्पी, स्टिल एक्टिव एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द विजयनगर रूलर्स। ठीक है, फिर आता है आपका विठल टेम्पल। विठल टेम्पल जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है विष्णु जी से, या फिर विठल जी उनको बोलते हैं। ठीक है, फेमस फॉर स्टोन चैरियट, मैंने बताया था आपको स्टोन चैरियट है, ये इसके लिए फेमस है। म्यूजिकल पिलर्स और मैग्निफिसेंट मंडपास के लिए फेमस है। ठीक है, देन आता है आपका हजारा राम टेम्पल, ये रॉयल टेम्पल था, फेमस फॉर रामायणा पैनल। वॉल शो सीन्स फ्रॉम रॉयल प्रोसेशंस एंड फेस्टिवल्स। ओके, देन आता है आपका लोटस टेम्पल, लोकेटेड इन द जिनाना एनक्लोजर, शोज इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस, यूज बाय रॉयल वुमेन और एज अ प्लेजर पेविलॉन। ठीक है, देन आता है आपका एलिफेंट स्टेबल्स, बिल्ट फॉर रॉयल एलिफेंट, शो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। ठीक है, देन है आपका महानवमी डिब्बा, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महानवमी डिब्बा सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म यूज फॉर रॉयल सेरेमनीज एंड दशहरा फेस्टिवल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई महानवमी डिब्बा जो है किस लिए फेमस है, तो याद रखना है सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म था, यानी कि एक ऊंचा प्लेटफॉर्म जहाँ पे राजा जो है जाके कुछ जो है सेरेमनी परफॉर्म जो है करते थे। और ये जो है रॉयल सेरेमनी के लिए जो है फेमस था कि भाई कोई भी रॉयल सेरेमनीज करनी होती थी तो राजा जाके वहाँ पे करते थे। और दशहरा फेस्टिवल में इसका यूज़ किया जाता था। क्वींस बाथ रॉयल बाथिंग स्ट्रक्चर शोज इंडो इस्लामिक स्टाइल। और अच्युतारा टेम्पल, ये जो है आपका बिल्ड ड्यूरिंग अच्युतारा देवराया पीरियड, लोकेटेड नियर मतंगा हिल। ठीक है, अब कुछ जो है राजा के हमने नाम मेंशन नहीं किए कि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट मेंशन देयर नेम, बट ये सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह आपको याद रखने हैं। ठीक है, देन आते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स। फॉरेन ट्रैवलर्स कौन कौन आया, किसके टाइम पे आया, क्या क्या उन्होंने बातें बोली, वो सब इंपॉर्टेंट है। मैनी फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर एम्पायर एंड लेफ्ट डिटेल अकाउंट ऑफ इट्स प्रोस्पेरिटी, सिटी, पीपल, रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो उसके बारे में हम देखते हैं एक बार जल्दी से कौन कौन आए। सबसे पहले आपकी बात करेंगे निकोलो काउंटी के बारे में। इटली से आए थे 15 सेंचुरी में, 1420 से लेके 1444 के टाइम पीरियड तक ये रहे। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट की। क्या बोला, ही डिस्क्राइब्ड विजयनगर एज वेरी वेल्दी and well fortified city, the people were honest and peaceful, the market were full of all kind of goods। ठीक है, इन्होंने ये बातें बोली। ठीक है, देन आते हैं आपके अब्दुल रजाक, ये आते हैं आपके पर्शिया से। देवराय टू के टाइम पे आए, 1443 से 1469 तक रहे। डिस्क्राइब द ग्रैंड्योर ऑफ द कैपिटल, द किंग्स कोर्ट एंड द सोसाइटी, ही एडमायर्ड द ब्यूटी ऑफ द कैपिटल एंड किंग्स दरबार। ही रोड the country produces different kind of flowers in great abundance, particularly jasmine, and in the air in the city is always fragrant and with their smell। ही ऑल्सो मैंशनड विद द ऑनेस्टी ऑफ द पीपल एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उन्होंने जैस्मिन के फूलों के काफ़ी जो है तारीफ यहाँ पे की थी, किसने, अब्दुल रज्जाक ने, याद रखना है। फिर आते हैं आपके डोमिंगो पीस। डोमिंगो पीस पोर्तुगल से आए थे, आपके कृष्ण देव राया के टाइम पे आए थे। ये वही थे जिन्होंने सिटी को कंपेयर किया था यूरोप की। डिस्क्राइब द मार्केट्स, आर्मी, वेल्थ, फेस्टिवल एंड डेली लाइफ। ही रोट अबाउट द किंग्स जेन्यूरोसिटी एंड ब्रेवरी। ही डिस्क्राइब द मार्केट ऑफ द कैपिटल एज वेरी लार्ज एंड वेल ऑर्गेनाइज। ही ऑल्सो प्रेज द स्ट्रॉन्ग आर्मी with well trained soldier and the fine horses। He also compared what, the city of विजयनगर with the यूरोपियन मार्केट्स। ओके, फिर आए फर्नाओ नुनीज, ये हैं जो है पोर्टुगल से आए थे, अच्युत देव राया के टाइम पीरियड पे आए। गेव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट
history, administration, and people and custom. He wrote about the earlier dynasty, origin of the empire, and detail of administration. He described the people as loyal and the king as just polite. Okay, तो इनमें से दो तीन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके निकोलो दे काउंटी को पढ़ लेना, अब्दुल रज्जाक के बारे में, उसके बाद डोमिंगो पीस, दीज आर इंपॉर्टेंट। देन आते हैं डुआर्तो बारबोसा, ये भी पोर्टुगल से थे। इसमें आपको सारे जो है याद रखने हैं, दो नाम याद रखो, निकोलो काउंटी इटली से आए थे, अब्दुल रजाक जो है पर्शिया से है, बाकी आपके जो है ये तीनों पोर्टुगल से आए थे, ठीक है। ही डिस्क्राइब द लैंड एज रिच एंड फर्टाइल। ही रोट अबाउट द ट्रेड ऑफ horses, स्पाइस, जेम्स एंड अदर गुड्स। ही ऑल्सो मैंशन द डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन लिविंग इन द हार्मनी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स जो आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं आपके लास्ट में क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं और वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन को जो है एक एक करके हम जो है सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 87, CPFAC 2021 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल पूरे फोकस के साथ जो है हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमर नायकाज ऑफ द विजयनगर एम्पायर आर करेक्ट, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के अमर नायका जो सिस्टम था, मिलिट्री कमांडर्स का जो सिस्टम था, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट, द अमर नायकाज वर मिलिट्री कमांडर हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न द रया, बिल्कुल सही बात है। इन द ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो मेंटेन देयर कंटिजेंट दे वर पेड इन कैश, ओके। देन आता है, दे मेंटेन स्टिपुलेटेड कंटिजेंट एंड एलिफेंट, बिल्कुल सही बात है। दे यूज टू सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद द गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, मैंने आपको बताया था इनको कैश नहीं मिलता था, बदले में क्या मिलता था, लैंड दी जाती थी इनको, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यूपीएससी में बस इतना ही चेक करना चाहता है कि क्या आपको ये आइडिया है कि कैश में देते थे या कैसे देते थे। एलिमिनेट जस्ट सेकंड स्टेटमेंट, यू विल रीच टू द आंसर विच इज योर बी ऑप्शन 1, 3 एंड 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, Abdul Razak, the traveler to Vijayanagar, had referred to the presence of number of flower merchant in the Vijayanagar and noted a particularly flower that seemed as necessary as food to the people of that part. Which variety of flower was being referred to the Abdul Razak? Jasmine, lotus, hibiscus and rose. इसका करेक्ट आंसर आएगा जैस्मिन। तो आप देखा होगा कि वहाँ पे पूरी मार्केट जो है जैस्मिन के फूलों से महकती रहती थी, ठीक है। द बैटल ऑफ रक्षसा तंगड़ी इज पॉपुलरली नोन एज बैटल ऑफ तल्लीकोटा, खानवा, पानीपत, धर्मात। ये इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, बैटल ऑफ तल्लीकोटा इज द करेक्ट आंसर, CPFAC 2022, ओके। रिचुअल किनशिप वॉज हॉलमार्क ऑफ द विजयनगर रूल। विजयनगर रूलर्स क्लेम टू हैव रूल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग, विठला, तिरुपति, विरूपक्षा एंड मल्लिकार्जुन, ठीक है। तो विरूपक्षा इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा। विरूपक्षा जो है इनके भगवान थे और इन्हीं के नाम पे जो है इन्होंने टेम्पल भी एस्टेब्लिश किया था, विरूपक्षा टेम्पल, ओके। नेक्स्ट आता है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महानवमी डिब्बा, अ मैसिव प्लेटफॉर्म। इट इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल सही बात है। विरूपक्षा टेम्पल इज लोकेटेड ऑन इट, इसका मतलब क्या है कि विरूपक्षा टेम्पल जो है इस महानवमी डिब्बा के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। ये स्टेटमेंट गलत है भाई, ऊपर कैसे बना होगा, तो सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म था, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत है, तो करेक्ट आंसर होगा 1 ओनली, ओके। नेक्स्ट आपका, दो रूलिंग डायनेस्टी संगमा, सुलुवा, तुलुवा वर एसोसिएटेड विद वरांगल, कश्मीर, बंगाल, विजयनगर। तो इसका करेक्ट आंसर है विजयनगर, 2014 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। देन आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रूइंस ऑफ हम्पी वॉज ब्रोट टू लाइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको करना है ये, अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, तो इसका आंसर आपको बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच वन अमंग द फॉलोइंग वर्क्स वॉज कंपोज्ड बाय कृष्णदेवराया ऑन स्टेटक्राफ्ट इन तेलुगु, ठीक है। तो अमुक्त मर्यादा इज द करेक्ट आंसर, और अमुक्त मर्यादा को ही आपका जो है तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया था। मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने पहले इसका आंसर दे दिया हो, ठीक है। डोमिंगो पीस, द मिडाइवल ट्रेवलर हैज डिस्क्राइब द सिटी ऑफ, किसने बताया था आपका विजयनगर एम्पायर के बारे में, डोमिंगो पीस ने उसको डिस्क्राइब किया था, ठीक है। अमर नायका सिस्टम वॉज मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंपीरियल रूलर्स, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा विजयनगर एम्पायर, ठीक है। देन आता है आपका, विच टू रिवर फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्गा एंड द विजयनगर एम्पायर हम्पी, ठीक है। तो ये दोनों किस किस के बीच में आते थे, आपने याद होगा तुंगभद्रा रिवर का हमने पढ़ा था, इसका आंसर आएगा कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है CPF एग्जाम के अंदर ही आया है, ठीक है। डायनेस्टी के ऊपर पूछा था, ठीक है, कि डायनेस्टी जो है कौन सी डायनेस्टी पहले आई फिर बाद में आई, तो वो भी आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। तो आज की इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है। उम्मीद करूंगा ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और जो क्वेश्चन मैंने बीच में भी पूछे हैं उनका भी आपका आंसर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 30 मिनट के आसपास की वीडियो बनी है, बहुत मेहनत की है मैंने इसको बनाने के लिए।
प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कैसी लगी जेन्युइनली आपको ये वीडियो और हमारे एफर्ट। ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे बनाएं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। वंदे मातरम।